बना सकते हो। पार्ट बी के अंदर क्या होना चाहिए, पार्ट बी जो होता है आपका इन मुस्लिम लाइफ टुडे वगैरह वाला, उसमें रिस्पॉन्सेज डिमॉन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। आप अगर अपने पॉइंट्स दे रहे हो, भले आप उस बात से अग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, तो आपके आंसर में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नजर आनी चाहिए। एंड मैंने यहाँ पर लिखा है टोटली इन योर ओन वर्ड्स, तो इट्स अप टू यू कि आप जो हो आंसर याद कर ही रहे हो या आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख लो। याद करने वाला काम इसके अंदर होता नहीं है, आपको खुद ही लिखना होता है। और एबल टू यूज ओन ओपिनियंस टू एंगेज विद द क्वेश्चन एंड प्रेजेंट रीजनिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे पॉइंट पे लिख देते हैं कैसे ये फायदा होगा, ठीक है, प्रॉपर उसका रीजन देना है कि कैसे फायदा होगा। तो ये जब दोनों चीजें आप करोगे तब आपका आंसर अच्छा माना जाएगा और लेवल 3 या 4 में जाएगा, सॉरी लेवल 2 में जाएगा, जिसके मार्क्स होते हैं लेवल 3 या लेवल 4, ठीक है। सो आई गेस दैट्स ऑल। ये हमारे इसके अंदर कुछ समझ वाली बात नहीं है, ये पेपर का वेटेज लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सब मैं अपने इसमें वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं सॉल्विंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो मैंने सामने के लिए बनाया, शायद मैं इसमें वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। मेन थीम क्या होता है, जल्दी से कवर कर लेते हैं, शायद मीटिंग एंड हो जाएगी। मेन थीम क्या होता है, मेन थीम होता है क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली जो थीम है, जो सूरत है, वो आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या आपको टीचिंग दे रही है, आपने कुछ इसके अंदर ये लिखना होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, की फैक्टर्स क्या है और वो किस पे डिपेंड करते हैं, और एग्जाम्पल और रेफरेंसेस स्टेटमेंट आप उसमें कोट करोगे गिवन इन अहादीस, ठीक है। मेन थीम का मतलब एक सूरत है, आयतल कुर्सी है, अगर तो वो आपको क्या टीचिंग दे रही है, ठीक है। तो उसमें जो भी आप पॉइंट्स होंगे आप मेन थीम के अंदर वो बता दोगे। उसके अगर हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे ना, तो इंपॉर्टेंस हम कैसे लिखते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई की फैक्टर होगा, ठीक है। हो सकता है एक सूरत अल्लाह इन हिमसेल्फ के ऊपर होगी, अल्लाह रिलेशन विद द होली प्रॉफिट, या अल्लाह